अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2003 के अंदर पाकिस्तान से एक खातून डॉक्टर अपने 3 बच्चों के साथ जो है पाकिस्तान के शहर कराची से गिरफ्तार कर ली जाती हैं और 5 साल तक उनका पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ पे हैं। अब इन 5 सालों के पीछे 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली तो ये है कि 5 साल वो खुद अपने आप को गिरफ्तारी से बचाती रही और दूसरी स्टोरी ये है कि 5 साल जो है पाकिस्तान आर्मी ने उनको गिरफ्तार करके US मिलिट्री के हवाले कर दिया था और उन्होंने उसको अफगानिस्तान के अंदर कैद रखा। क्या है इस स्टोरी के पीछे, क्या सच है क्या झूठ है, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो ये कहानी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में, जिनके बारे में हम पाकिस्तानी मीडिया से काफ़ी देर से जो है मुख्तलिफ किस्म की कहानियां सुनते आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि इस कहानी के पीछे सच क्या है, झूठ क्या है। इस कहानी को समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप जानते हैं कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का असल कसूर क्या था? Pakistani neurologist who studied in the United States and graduated from MIT in 1995. Afia Siddiqui, a U.S.-trained Pakistani scientist convicted of attempting to kill U.S. military officers in Afghanistan. Afia Siddiqui must be freed at the earliest opportunity. जी तो दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि मार्च 1972 में कराची में पैदा हुई और 1990 के अंदर जो है US से मूव कर गई अपनी स्टडीज़ के लिए और वहाँ की एक बहुत ही वेल नोन यूनिवर्सिटी है MIT, वहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की और 1995 में इन्होंने डॉक्टर अमजद मोहम्मद खान के साथ शादी की। डॉक्टर अमजद मोहम्मद खान पाकिस्तानी बेस्ड डॉक्टर थे जो कि शादी के बाद वहाँ पे उनके साथ मूव हुए। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। 2002 में सबसे पहले इनका नाम जो रेड लिस्ट में आया US मिलिट्री की, वो बात जो है वो 2002 से स्टार्ट हुई। लेकिन इस स्टोरी को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी बात के अंदर मैं डेक्लन वॉश जो कि आयरिश जर्नलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो है ये काम करते हैं और इन्होंने पाकिस्तान में रह के द 9 लिव्स ऑफ पाकिस्तान बुक भी लिखी और बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात उसके अंदर किए और कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और यहाँ और भी कोई इसके खिलाफ जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बातें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और पूरे सबूत के साथ हैं। लेकिन आखिरकार 2013 में पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू जो है उनको मुल्क से निकाल दिया गया क्योंकि कुछ बातें उनको ऐसी पता चल गई थी कि जो पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान की आर्मी के लिए वो ठीक नहीं थी। तो पाकिस्तान में हमेशा से इसी तरीके से होता है, जो भी एंकर को कुछ बहुत अच्छी बातें पता चल जाती हैं या तो उसको मार दिया जाता है या मुल्क से निकाल दिया जाता है। वो चूँकि बाहर के मुल्क का था तो उसको निकालना बेहतर समझा। तो डेक्लन वॉश की मैं बात को जो है वो सारी कोट एंड कोट जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वापस 2002 के अंदर। सबसे पहले जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी US मिलिट्री की रेड लिस्ट में आई, इन्होंने वहाँ से $10,000 के करीब जो है अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से शॉपिंग की और उस शॉपिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म का बारूद, वेपन्स और कुछ जो है उसके अंदर गन्स शामिल थी, यानी बारूदी सामान जो है वो उसके अंदर शामिल था। तो उन्होंने उसको ट्रेस करके उनके घर पे गए, उनके फैमिली के पास बैठे और पूछा कि आपने ये शॉपिंग क्यों की है। तो उन्होंने आगे से ये एक्सक्यूज़ किया कि हमें हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, शिकार हम करते हैं, तो उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए जो है ये हमने चीज़ें ली हैं। तो मिलिट्री ने उस बात को एक्सेप्ट किया और वो वहाँ से चले गए, लेकिन ये रेड लिस्ट में आ चुके थे। उन्होंने इसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। लेकिन इस बात की वजह क्या थी, क्योंकि उस वक़्त के अंदर 9/11 अभी बिल्कुल एक ताज़ा तरीन वहाँ पे जो है वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से मिलिट्री बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और एक एक मूवमेंट पे जो है वो नज़र रखे हुए थे कि ताकि ये वाक़या दोबारा ना हो सके। अब इसके बाद जो है जब उन्होंने शॉपिंग की और उनको ये पता चल गया कि वो रेड लिस्ट में आ चुके हैं, तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए। जनवरी 2003 के अंदर जो है वो पाकिस्तान वापस आई, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस चली गई अपने बच्चों को पाकिस्तान छोड़ के। तो फिर वो वापस US से गई और उन्होंने जाके डिफरेंट किस्म की जॉब्स भी अप्लाई की और फिर इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक पोस्ट बॉक्स खोला माजिद खान के नाम का। माजिद खान एक अलकायदा का जो है वो मेंबर था और इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि बाल्टीमोर के अंदर जो है इसने डिफरेंट पेट्रोल पंप्स को जो है वो तबाह किया है। उसके नाम का पोस्ट बॉक्स खोला और उसको जो है अमेरिका लेके आने की कोशिश की। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के निकलने के बाद जो है जब ये बात बिल्कुल फैल चुकी और ये कंट्रोवर्सी सबको पता चल गई कि ये तो अलकायदा का बंदा और ये इसको यहाँ पे लेके आना चाह रही हैं, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस पाकिस्तान आ गई। जैसे ही वो पाकिस्तान आई तो डॉक्टर अमजद मोहम्मद खान के साथ जो है उनका डिवोर्स हो गया। ये डिवोर्स होने के बाद ठीक 6 महीने के बाद जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दोबारा शादी की अमार अल बलोची के साथ। अमार अल बलोची जो है खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा था और खालिद शेख मोहम्मद 9/11 का मास्टरमाइंड था। उनके साथ इन्होंने जो है वो अपनी शादी कर ली। इस शादी के थोड़े अरसे के बाद जो है वो बिल्कुल गायब हो गई अपने बेटे के साथ। बेटा इनका जो सबसे बड़ा था मोहम्मद अहमद। आपको ये भी बताता चलूँ, इनके 3 बच्चे हैं, सब एक बड़ा बेटा है मोहम्मद अहमद, फिर एक बेटी और फिर एक बेटा।
तो बड़े बेटे के साथ जो है वो गायब हो गई। अब डेक्लन वॉश ने इस बात को किस तरीके के साथ कंफर्म किया कि 2003 से लेकर 2008 तक का अरसा, जो कि वीडियो के शुरू पर भी मैंने बताया कि वो कहाँ पे थी। वो सबसे पहले गए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर पे और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ जो है बात की। ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है, जिनको आप पाकिस्तानी मीडिया पे अक्सर देखते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं और यूएसए में जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मिलने भी गई हैं और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएटेड है। तो इनसे जाके जो है उन्होंने बात की और जब उन्होंने इनसे बात करना स्टार्ट की तो पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो है यूएस मिलिट्री के पास है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका बेटा भी सामने आया तो उन्होंने पूछा कि ये बेटा तो उनके साथ था। उन्होंने कहा नहीं, बेटा जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान से वापस भेज दिया। बेटा चूँकि यूएसए में पैदा हुआ था तो डेक्लन वॉश ने उस बेटे से बात करना चाहिए। जब उसने डॉक्टर फौजिया से इसकी इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि इसको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। ये जब उन्होंने यहाँ पे वापस भेजा था तो ये शर्त रखी थी कि बच्चे की आप किसी और के साथ बात नहीं करवाएंगे। लेकिन जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए डॉक्टर फौजिया से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतालिक, एट द एंड उन्होंने यही रिजल्ट निकाला कि वो अफ़गानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। वो वहाँ से निकले और इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए जो है उन्होंने जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पहले शोहर थे डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान, उनसे जो है जब बात की तो अमजद खान ने इस बात को कंफर्म किया कि मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2 दफ़ा पाकिस्तान में कराची में देखा है। एक दफ़ा ट्रैफिक ब्लॉक थी तो गाड़ी के अंदर जो है मैंने उनको देखा और एक दफ़ा एक मार्केट में जो है मैंने उनको देखा। इस बात को उन्होंने कंफर्म किया और उसके बाद तीसरा जो है सबूत डेक्लन वॉश के पास ये आया कि वो डॉक्टर आफिया के अंकल शमसुल हसन फ़रूकी से जो है वो मिलने गए, जो कि वो भी बहुत बड़े ज़्यादा एजुकेटेड इंसान है। इस्लामाबाद में वो रहे हैं और उसके बाद वो कराची में भी रह रहे थे। तो कराची में जाके उनसे मिले और कराची में जो है उन्होंने उनसे बातचीत की तो शमसुल हसन फ़रूकी साहब ने इस बात को कंफर्म किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक गाड़ी में बुरका पहन के जो है उनके घर के बाहर आई थी। उनको बाहर बुलाने के बाद उनके घर के पास एक कैफ़े था, वहाँ पे जाके बैठे और उनसे बातचीत की और बुरका उन्होंने उस बात के दौरान बिल्कुल भी नहीं उतारा। और डॉक्टर आफिया ने क्या कहा अपने अंकल से, अंकल इसको कहा गया है, चाहे वो चचा थे या मामू थे, लेकिन इंग्लिश में इसको अंकल ही लिखा है डेक्लन वॉश ने। तो डॉक्टर आफिया ने उनको बताया कि मुझे जो है वो अलकायदा के ख़िलाफ़ वादा माफ़ बनाने का कहा जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ जो है गवाही दो और इनका बताओ कि इनका प्रॉपर चैनल पाकिस्तान में भी है और अमेरिका में भी इन्होंने ये नुकसानात किए हैं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती। तो आप मेरी इसके अंदर मदद कीजिए कि मुझे अफ़गानिस्तान जो है किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भेज दीजिए, क्योंकि तालिबान के हाथ में जो है मैं अपने आप को ज़्यादा सेफ समझती हूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने इस बात से जो है वो इनकार किया। इनकार करने के बाद जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो बजाते खुद जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले गए, जहाँ पे जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। अब जब अफ़गानिस्तान में उनको गिरफ़्तार किया गया तो डेफिनेटली बॉर्डर क्रॉस करके गई थी तो यूएस मिलिट्री ने उनको गजनी के अंदर जो है वो गिरफ़्तार किया और जब गिरफ़्तार किया तो इस सारे मामले की जो है वीडियो आज भी अल जज़ीरा न्यूज़ के ऊपर जो है वो मौजूद है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब इनको गिरफ़्तार किया तो ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी और साथ में इनके पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव हुए जिसके अंदर जो है बम बनाने का, बारूद बनाने का और ख़ुदकुश जो जैकेट्स होती हैं उसको बनाने का जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो थे वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद थे। अफ़गानिस्तानी मिलिट्री ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है गवर्नर हाउस को और यहाँ के जो है ना मिलिट्री के अंदर अपने आप को खुदकश जैकेट से उड़ाना चाहती थी, अपने आप को भी और अपने बेटे के साथ भी। तो वहाँ से जो है यूएस मिलिट्री ने इनको अरेस्ट किया और वो अमेरिका ले गए और फिर उसके बाद जो है उनके ऊपर केस चलाया गया। जब उनके खिलाफ केस हुआ तो पाकिस्तान ने उनको पूरा सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने जो है इस केस के अंदर $2 मिलियन जो है यूएसए के वकील के थ्रू जो है वो इस केस के ऊपर लगाए। लेकिन जब ये केस स्टार्ट हुआ तो सब चीज़ें जो है इसके अंदर खुल के सामने आती हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जब अदालत के अंदर पेश किया गया तो उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब यूएसए की तरफ से क्या कहानी बनाई गई इनके खिलाफ, उन्होंने ये कहा कि जब अफ़गानिस्तान में हमने इन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने एक बंदूक के साथ जो है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। गोली भी चलाई है लेकिन लगी किसी को नहीं है। उल्टा जो है मिलिट्री ने उसके ऊपर गोली चलाई तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के स्टमक में गोली लगी जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गई और उनका इलाज करने के बाद उनको अदालत पेश किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये बात देखने वाली है कि उन्होंने कोशिश की थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। तो ये यूएसए की तरफ से जो है वो कहानी बनाई गई। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरफ से क्या कहा गया, सबसे पहले तो वो अदालत में आके चीखती थी और अपनी बात को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी। कहती थी कि अदालत बाइस्ड है, ये जो है अदालत झूठी है, ये जज भी झूठे हैं। तो यानी एक इस तरीके के साथ जो है वो चीहो पुकार करती थी। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर आफिया के वकील थे उनके थ्रू जो है
ये क्लेम किया गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है इनको फिज़िकली और सेक्सुअली जो है वो टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। अब अदालत के ऑर्डर्स के मुताबिक उनके जो है वो DNA टेस्ट होने थे। अब DNA टेस्ट के लिए जो है डेफिनेटली उनको अनड्रेस करना था, तो वो इस बात के ऊपर जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी कि मैं मर्दों के सामने अनड्रेस नहीं होंगी। लेकिन अदालत के मुताबिक ये पता चला, जो साइकेट्रिस्ट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये पता चला कि जिन मर्दों के सामने ये सेटिस्फाइड हैं या जिनके सामने ये मुतमईन है, उनके सामने ये सारा प्रोसीजर कर जाती हैं। जिनके साथ ये मुतमईन नहीं है उनके साथ ये प्रोसीजर नहीं कर पाती। तो आखिरकार जो है उनके मेडिकल टेस्ट भी ठीक तरीके से नहीं हो पाए, लेकिन हर बात के साथ वो अपने आप को जो है वो सही साबित नहीं कर सकी। अब इसके साथ साथ जो है अदालत में केस चलने के बाद 2 साल के बाद सितंबर 2010 के अंदर इनको जो है वो 86 ईयर्स की जो है वो सज़ा सुना दी गई, जो कि अनजस्टिफाइबल है। आप इस सज़ा को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पहली तो बात यह कि उन्होंने हमला करने की कोशिश की या हमला किया, उसमें हुआ कुछ नहीं, उल्टा वो खुद जख्मी हुई। तो इस गुनाह के ऊपर जो है वो 86 ईयर्स की सज़ा जो है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती। अब उसके बाद जो है इसके ऊपर डिफरेंट स्टोरीज हैं। अगर आप इस बात को गौर से देखें तो शुरू के ऊपर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की भी इसमें गलतियां हैं। सबसे पहली तो गलती ये है कि वो जब वापस आ गई थी तो उनको अमार अल बलोची के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी, जो कि एक इतनी हाईलाइटेड पर्सनैलिटी थी उस वक़्त के अंदर, कि जब जो है 9/11 बिल्कुल एक ताज़ा तरीन हुआ है और अलकायदा का भी ग्रुप जो है वो उस वक़्त में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो बहरहाल वो उनका फैसला था, उन्होंने कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उनका टेन्योर था उस वक़्त के अंदर, उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर 4000 पाकिस्तानी जो है अमेरिका के कहने पर उनको दिए। अब वो 4000 पाकिस्तानी आप और मुझ जैसे कोई आम लोग नहीं थे, वो लोग थे जिनके अंदर कुछ स्किल्स मौजूद थी और अमेरिका को जिनसे ख़तरा था। तो उन 4000 में से अकेली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम क्यों लिया जाता है, बाकियों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इनका नाम मीडिया के ऊपर बिकता है। इनका नाम जो है वो काफ़ी मशहूर किया गया, और मशहूर होने के बाद जो है, क्योंकि जब ये केस चला तो अमेरिका के अंदर इनको मोम ऑफ अलकायदा के नाम से भी पुकारा गया, और बहुत से जो है ना इनके खिलाफ इल्ज़ामात लगे उस वक़्त के अंदर, तो जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन डैकनल वॉश ने जब इनके हस्बैंड का, जो पहले हस्बैंड थे डॉक्टर अमजद मोहम्मद खान, उनका इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि पहले मुझे पाकिस्तान से ये बताया गया था कि ये बहुत ही पढ़ी लिखी और नेक फैमिली है, बहुत ज़्यादा जो है ये दीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो जैसे ही मैं यूएसए में गया तो शादी के 6 महीने के बाद इन्होंने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि बोस्निया के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो है जिहाद करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इनकी तबीयत जो थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहुत सख्त थी, और जब 2002 में उनकी डिवोर्स हुई उस वक़्त के दौरान वो इतनी के ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी कि वो फिज़िकली मेरे ऊपर अटैक करती थी, जिसके जवाब में मैंने भी एक जो है बोतल उनके तरफ मारी और उनके होंठ पे लगी, जिससे उनका होंठ जख्मी हो गया। तो ये जो है उनके हस्बैंड की तरफ से भी बात बताई गई, उनके खिलाफ जो है ये उसने बयान दिया। लेकिन इन सारी बातों के बाद सबसे बड़ी जो इसमें देखने वाली, जो बिल्कुल भी जस्टिफाई ना होने वाली चीज़ है वो ये कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया अफ़गानिस्तान में। थी वो पाकिस्तान की सिटीज़न, यूएसए में वो क्या करने गई, यूएसए में क्यों उनको लेके जाया गया, और आज वो अपनी सज़ा काट रही है यूएसए में क्यों काट रही हैं? पाकिस्तान उनको वापस ही नहीं ले सका, क्योंकि पाकिस्तान एक इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर मुल्क है, थोड़ा बहुत नहीं, इंतहाई ज़्यादा। और उसके बाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर आया 2010 के बाद, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकन ने कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत झूठ बोले, हमने इनको बहुत मौके दिए, लेकिन ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके, सो लिहाजा इस बारे में बात भी ना कीजिए। उसके बाद PMLN का दौर आया और वो ऐसी बातों पे ज़्यादा बोलते ही नहीं है, वो ज़रा खामोश तबीयत के लोग हैं। और जब इमरान खान साहब का दौर आया तो उन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं जो है आफिया सिद्दीकी के बारे में आवाज़ उठाऊँगा, लेकिन जब वो US पे अपने दौरे पे गए अपने टेन्योर के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनको बाकायदा ब्रीफिंग दे के बिठाया गया कि आफिया सिद्दीकी के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं किया, और वहाँ पे वो नाम भी नहीं ले सके, क्योंकि वो समझते हैं कि आइडियोलॉजी सब कुछ है, मेरी जो बातें हैं जो मैं बहुत तेज़ी से कर लेता हूँ सिर्फ वो सब कुछ है, बातें सब कुछ नहीं होती, पावर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पावर जिसके पास होती है बात भी उसकी चलती है, बाकी आपके पास अगर पावर नहीं है तो बातें आप जितनी मर्जी चलाते रहें। तो यहाँ पे जो है अगर इस सारी कहानी को देखा जाए तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि वो जिस मुल्क की थी उनको वहीं पे रहना चाहिए था। इस तरीके के साथ उनको दूसरे मुल्क के अंदर लेके जाना और इस तरीके के साथ टॉर्चर करना, सज़ाएं देना, और ये सब जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ उस अकेली के साथ नहीं है,
जो 4000 बाकी पाकिस्तानी भी गए थे उनकी बात कोई क्यों नहीं करता? क्या उनके साथ उन्होंने जुल्म नहीं किया होगा? उनके साथ हो सकता है इनसे भी ज़्यादा हुआ हो, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करेगा। वैसे अगर देखा जाए ह्यूमन राइट्स वॉच के रूल्स के उसकी रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि हर साल जो है 1000 औरतों को पाकिस्तान में इज्जत के नाम पे कत्ल किया जाता है। इनके खिलाफ तो उस हिसाब से कोई भी बात नहीं करता। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। और बहुत सी औरतें जो है वो मेंटली टॉर्चर की वजह से जो है उनको मेंटल हेल्थ से जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और जो कि एक एक घर के अंदर, आप अगर पाकिस्तान से तो आप जानते हैं बहुत सी औरतें जो हैं वो घर में जो हैं वो किस तरह का मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करती हैं और किस तरीके के साथ वो जो है इस माहौल के अंदर रहती हैं। तो लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ एक डॉक्टर को जो है आज तक पकड़ के इतना ज़्यादा मशहूर कर दिया कि इनके खिलाफ इतनी ज़्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ उनके साथ नहीं हुई, ज़्यादती बहुतों के साथ हुई है। तो अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ फिर सबके खिलाफ उठानी चाहिए। इंसान सब हैं जी। तो ये थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कुल कहानी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।